हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि बेसिकली आप कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है। आपका प्लेसमेंट हो जाने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आते हैं जब भी आप किसी कंपनी में प्लेस्ड होते हो। जैसे मैं भी जब कॉर्पोरेट में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, जब मुझे ऑफर लेटर्स मिले थे तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली में कि होता क्या है। फिर जब मैंने ऑफिस वगैरह ज्वाइन करा तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे काम कैसे होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके भी दिमाग में आते हैं जो भी रिसेंटली प्लेस्ड हुए होंगे। तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ, और इसमें और इस ये पूरी एक सीरीज बनेगी जिसमें और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में कि उनका प्रोसेस कैसे होता है और वो कैसे आपको मैप करती हैं, कंपनी में आप करते क्या हो, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। बट मोस्टली जो कॉर्पोरेट का वर्क कल्चर होता है वो एक जैसा होता है, प्रोसेस सेम होता है। बस होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में खुद का प्रोडक्ट होता है और सारा वर्क उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड होता है। और सर्विस बेस्ड में कंपनी में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वर्क उनके अराउंड होता है, उन सारे प्रोजेक्ट्स के अराउंड होता है। तब शुरू करते हैं कि आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। फोर्थ ईयर में आपके प्लेसमेंट हो चुकी है, आपके पास काफ़ी सारे ऑफर लेटर्स हैं, फिर आपका एग्ज़ाम हो गया है और अब आपको कंपनी ज्वाइन करनी है और आपको ये नहीं पता कि कंपनी में होता क्या है। तो वहाँ से शुरू करते हैं। आज सपोज आप प्लेस्ड हो गए हो, ठीक है, और आपका डेट ऑफ ऑफर लेटर तभी आ जाता है जब आप प्लेस्ड हो जाते हो कहीं पे भी। आपका जब भी जिस भी डेट को प्लेसमेंट हो जाती है तो उस दिन आपको उस वीक के एक वीक के अंदर ऑफर लेटर वो कंपनी दे देती है, अगर आप सेलेक्टेड हो, सारे राउंड्स आपने क्लियर कर लिए हैं। अब क्या होता है कि मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो सी एस आई टी ब्रांच को प्रेफर करती हैं, क्योंकि यूजुअली आई टी में सी एस ब्रांच को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो। बट अब क्या होता है कि अब ओपन टू ऑल भी होता है, सारी ब्रांचेस ओपन होती हैं कि आप सारे ही आ जाओ और सारे पेपर लिखो, जो भी सिलेक्ट होगा उसको हम ले जाएंगे, ऐसे वर्क करता है। अगर सारे अलाउड नहीं है तो सी एस आई टी इसी पक्का अलाउड होती है पेपर देने के लिए। अब आपने पेपर दे लिया, आपने पेपर क्रैक कर लिया है और अब आप वेट कर रहे हो ऑफर लेटर का, जो कि विद इन अ वीक ऑफर लेटर आपको दे देती है कंपनी। उसके बाद आप अपना सेमेस्टर एग्जाम देते हो, फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी देती है आपको। अगर आप बहुत लकी हो गए तो आपकी फर्स्ट स्लॉट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी शुरू कर देते हैं आफ्टर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि उनको आपकी मार्कशीट चाहिए होती है, सेमेस्टर की मार्कशीट जो भी आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है वो उनको चाहिए होती है। तो उसके बाद वो शुरू करते हैं अपना प्रोसेस और आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देते जाते हैं। किसी की पहले आ जाती है, किसी की बाद में नहीं आ जाती है, पर सबकी आती है, मोस्टली सबकी आती है। तो उसमें परेशान मत होना अगर आपकी लेट आ रही है। कुछ लोगों की तो अगले साल आती है, उस साल आती नहीं है, अगले साल आती है। बट आती है, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप वेट करो, पेशेंस रखो। अगर आपकी लेट आती है तो भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे बस। अब क्या होता है कि थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे क्या, तब तक अपने स्किल पे आप वर्क कर सकते हो। अब क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है और अब आप अबाउट टू ज्वाइन अ कंपनी हो। तो सबसे पहले क्या होगा कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि पहले एक फॉर्म भरवा लेती हैं कि आप किस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। अगर आपने सपोज जावा मार्क कर दिया या फिर फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट मार्क कर दिया, कोई भी टेक्नोलॉजी, और सी प्लस प्लस, सी, नोट जेएस, या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उस पर आपने अपना लिख दिया कि मुझे तो इस टेक्नोलॉजी में काम करना है। अब अगर उस कंपनी के पास उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग करवाएगी उस टेक्नोलॉजी पे। ट्रेनिंग कुछ 4 या 5 वीक की करवाते हैं और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में मैप करते हैं। अगर उस कंपनी के पास उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है तो वो कंपनी अपने हिसाब से आपकी ट्रेनिंग करवा देगी। मोस्टली जावा में करवा देते हैं क्योंकि जावा के काफ़ी प्रोजेक्ट होते हैं। तो अब जावा में आपकी ट्रेनिंग हो गई है, सपोज हमने मान लिया कि जावा में आपकी ट्रेनिंग हो गई है। अब कंपनीज क्या करेंगी, आपको मैप करेंगी। मैप किससे करेंगी? प्रोजेक्ट से। अब प्रोजेक्ट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना है। बेसिकली मुझे एक वेबसाइट शुरू करनी है जिसमें मैं फूल बेचना चाहती हूँ इस सिटीज़ में या फिर इस कंट्रीज़ में। अब मुझे डेवलपमेंट नहीं आती है, मुझे बस बिजनेस मॉडल मुझे पता है कि मुझे सेल करना है। अब मुझे एक कंपनी चाहिए जो मेरा सारा काम संभाल सके, क्योंकि मेरे पास अभी उतना फंड नहीं है कि मैं सब खुद मैनेज कर लूँ या फिर सब कुछ खुद ही कर लूँ। तो मैंने अपना पूरा मॉडल दे दिया है किसी भी एक थर्ड पार्टी कंपनी को कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो और मुझे सर्विस दो। मतलब मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो फुल एंड बढ़िया चल रही हो, हर जगह डिलीवर कर रही हो, इस कंट्री में भी डिलीवर कर रही हो, उस कंट्री में भी डिलीवर कर रही हो, ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बना के दे दो। उसके बदले मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मैंने अपना वो पूरा मॉडल एक कंपनी को दे दिया। अब वो कंपनी उसको एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट करेगी, ठीक है। उसमें जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उसमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है। उसमें काफ़ी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होगा, जैसे डिलीवरी की एपीआई इंटीग्रेट होगी, और उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन होगा जहाँ पे आप जाके पेमेंट कर पाओगे, चेकआउट करोगे तो फुल खरीद पाओगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवाएगी वो कंपनी। अब ये होता है प्रोजेक्ट, ये होता है प्रोजेक्ट, पर बेसिकली किसी पर्सन का बिजनेस मॉडल ही प्रोजेक्ट होता है। अब वो प्रोजेक्ट आ गया है बिग टेक कंपनी के पास। सपोज वो प्रोजेक्ट के में जितनी भी डेवलपमेंट होनी है वो जावा बेस्ड है, और फ्रंट एंड में कोई जेएस टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो उन बंदों जिनकी ट्रेनिंग हुई है जावा में, जेएस में, और भी फर्दर जो टेक्नोलॉजीज होती हैं फ्रंट एंड की उसमें, वो उनको उस प्रोजेक्ट में मैप कर देगी कि आप आ जाओ इस प्रोजेक्ट में, आप काम करो, यहाँ पे आपको ये काम करना है, ये एपीआई लिखनी है, या फिर बैकएंड में ये करना है, चेकआउट पेज ऐसे बनाना है। तो वो सारा मॉडल आपको दे देगी। और ये मैं बात कर रही हूँ जो प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तीन तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। पहला होता है प्योर डेवलपमेंट, दूसरा होता है सपोर्ट, और तीसरा होता है सपोर्ट प्लस इन्हांसमेंट। तो मैं प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं है, सब टिप टू टॉप आपको ही करना है। तो अब कंपनी ने आपको मैप कर दिया कि भाई आपने जावा सीखी है तो अब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ये एपीआई हमें डेवलप करके दिखाओ, और ये प्रोजेक्ट हमें इस दिन तक चाहिए। इस दिन तक चाहिए कैसे डिसाइड होता है? तो एक डील होती है, जो भी प्रोजेक्ट देने वाला होगा, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट और उस कंपनी की डील होती है कि हम इतने दिन में आपको ये बना के दे देंगे, इसके हम इतने पैसे लेंगे, ये सारी डील होती है। और वो प्रोजेक्ट कितने दिन तक उस कंपनी के पास रहेगा ये भी डील होती है। सपोज 4 साल के लिए बॉन्ड है तो 4 साल के बाद वो बॉन्ड का रिन्यूअल होगा। अब अगर क्लाइंट खुश है आपके वर्क से, आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, वरना वो अपना प्रोजेक्ट उठा के किसी और कंपनी को दे देती है। तो सपोज हम पहले प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। तो प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये सीन होता है कि उसमें सिर्फ सब कुछ खुद आपको डेवलप करना है, पूरी एक चलती फिरती वेबसाइट बना के अपने क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट उस हिसाब से उसको वेरीफाई करेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो जो भी डील हुई होगी उस हिसाब से सब कुछ सेटल हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि जब आप मैप होते हो अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली? तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो कि कपड़े बेच रही है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसकी जो सर्विस है वो पूरे मतलब वर्ल्ड में हर जगह पे उसकी सर्विस है। तो अब इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें हर दिन लाखों ऑर्डर्स आते हैं, लाखों ऑर्डर्स आते हैं, और टेक्नोलॉजी है, कुछ ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। अब क्या होता है, मोस्टली जो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडिया के पास आते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, उनके बंदे प्रिफर नहीं करते कि वो शिफ्ट में भी काम करें। वो एक नॉर्मल टाइम स्लॉट, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है उनका, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो दिन में ही काम करें। और सपोर्ट वगैरह का काम इसलिए वो डेवलप कंट्रीज इंडिया को दे देती हैं। तो इंडिया के लोग कंफर्टेबल होते हैं कि वो शिफ्ट्स में भी काम कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की कमी है, तो यहाँ पे लोग रेडी होते हैं कि दे कैन वर्क इवन इन शिफ्ट्स। तो अब आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शिफ्ट्स में काम करो। जैसे 3 तरह की शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, और एक नाइट शिफ्ट होती है। हर शिफ्ट के अपने अपने अलाउंसेस होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के कोई अलाउंस नहीं होता, क्योंकि ये जो रेगुलर शिफ्ट है। जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है उसकी अलाउंस प्रोजेक्ट के बजट पे डिपेंड करती है। अगर प्रोजेक्ट के पास इतना बजट है तो वो आपको अलाउंस दे देता है। बट नाइट शिफ्ट की अलाउंस फिक्स होती है कि अगर आप नाइट में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी में कुछ पैसे बढ़ के आएंगे। क्यों बढ़ के आएंगे? क्योंकि नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा आपको। अब जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो तो नॉर्मल 8 से 5 या 6 की होती है, 9 घंटे की जॉब होती है। अब जैसे लगा लो आप, कभी कभी किसी किसी कंपनी में 9 बजे से 6 बजे तक होती है, किसी में 8 से 5 होती है, तो वो उस टाइम पे आप जब प्रोजेक्ट में मैप होगे तो उस टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ आफ्टरनून शिफ्ट की। तो आफ्टरनून शिफ्ट भी 9 घंटे की ही होती है, कभी कभी 11 बजे से लेकर 5:30 बजे या 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है, कभी 12 से 1 घंटे और बढ़ा लो, तो ऐसे अपना काम चलता रहता है। नहीं, शायद मैंने गलत बता दिया। 11 बजे से अगर आपकी शुरू होगी तो 8 बजे तक जाएगी, 12 से शुरू होगी तो 9 बजे तक जाएगी, तो ऐसे 9 घंटे बेसिकली कवर होते हैं। तो ये हो गए सपोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अब सपोर्ट किस तरह का होता है? डेवलपमेंट तो आप समझिए कि आपको एपीआई लिखनी है, आपको डिलीवरी इंटीग्रेट करनी है, पेमेंट इंटीग्रेट करना है, फ्रंट एंड बना के अच्छा सा दिखाना है, उसको डेवलप करना है, बैक एंड डेवलप करना है। अब सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है? तो सब कुछ ऑलरेडी डेवलप्ड है, पूरी वेबसाइट डेवलप्ड है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, सपोज 1 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का मॉडल बता रही हूँ आपको, क्या 1 लाख ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब 1 लाख में से 10 ऑर्डर फंस रहे हैं,
कि उसमें कुछ इशू आ रहा है, उसमें कोई वैल्यू गलत है या फिर कुछ ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, तो वो आप देखते हो, उसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, उसको करेक्ट करते हो, ताकि बिजनेस जो है वो स्मूथली रन करता रहे। तो बेसिकली आप बिजनेस को सपोर्ट करते हो ताकि वो स्मूथ चले। कोई ग्लिच आ रहा है तो वो आप सही करते हो। रात में मान लो कि वेबसाइट पे कुछ इशू आ गया, वेबसाइट बंद हो गई है, तो आप वहाँ पे एक्टिव होकर सपोर्ट करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी पूरी रात जगनी पड़ जाए, अगर वेबसाइट डाउन है और ऑर्डर्स प्लेस नहीं होते हैं तो क्लाइंट को काफ़ी लॉस होता है। तो वो आपको इसलिए, आप वो पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट के लिए रख रहे हैं, तो वी कैन कॉल यू एनी टाइम। उसके आपको पैसे भी बरोबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपसे रात भर जग के काम करवाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नाइट में जग रहे हो तो उसका आपको प्रॉपर पैसा वगैरह मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट प्लस इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट की। अब सपोर्ट प्लस इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है कि उसमें आपको सपोर्ट तो देनी ही है, लेकिन अगर कुछ कमी है, जैसे कोई फंक्शन ए काम कर रहा है बट आप चाहते हो कि A+1 2, मतलब उसमें कुछ मैं और मॉडिफाई कर दूं। जैसे ये सिर्फ यूएस में और यूरोप में चल रहा है ये प्रोजेक्ट, अब मैं चाहता हूँ इंडिया रशिया में भी चले, तो ये हो गई इन्हांसमेंट। तो ये चीज़ आप उसमें इन्हांस कर देते हो, ऐड ऑन कर देते हो, तो वो हो जाता है सपोर्ट प्लस इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट। आप सपोर्ट तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर उसमें कुछ और इधर उधर का करना है तो वो भी आप कर दे रहे हो। पूरा स्क्रैच से डेवलप नहीं कर रहे हो, इन्हांसमेंट कर रहे हो बस उसकी। तो उसमें भी सेम वर्क कल्चर वही होता है, सपोर्ट भी आप दे रहे हो तो आपको नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। अब एक टर्म होता है ऑन कॉल। ऑन कॉल का मतलब ये होता है कि आपने सुबह अपनी शिफ्ट तो की ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको रात में भी कॉल आ जाए। क्यों कॉल आ जाए? क्योंकि आप ऑन कॉल पे होगे। ऑन कॉल पे मतलब होता है कि आप 24/7 आप सपोर्ट एक्सपेक्ट की जाती है। रात में भी आपको जगना पड़ सकता है, उसके आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी चिंता मत करो कि आपसे काम करवाया जाएगा, बस ऐसा नहीं है, पैसे भी मिलते हैं। तो ये हो गया ऑन कॉल के बारे में, मैंने बता दिया आपको। सो बेसिकली यही यही स्ट्रक्चर होता है पूरा, कि 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, सपोर्ट प्लस एनहांसमेंट प्रोजेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्क कल्चर क्या होता है। तो वर्क कल्चर क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट में मैप हो तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, मतलब ऐसा इतना काम करना पड़ेगा कि आप अपने मैनेजर का वर्कलोड थोड़ा कम कर सको, ताकि आप हाईलाइट हो सको उस प्रोजेक्ट में, क्लाइंट आपको जाने कि हाँ ये बंदा इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर उनको पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू को मेंटेन रखेंगे, आपके अप्रेजल्स टाइम पे होंगे, आपको अच्छे, आपका इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा होगा, बाकियों से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल चल रहे हो और आपको ज़्यादा इधर उधर की नहीं करनी है, तो आपका नॉर्मल ग्रोथ तो होगी, जो कंपनी की पॉलिसी होगी, जैसे 1 साल पे जितना इंक्रीमेंट होना होगा उतना होगा। लेकिन अगर आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो और आपका एफर्ट नोटिस हो रहा है बाय मैनेजर एंड बाय क्लाइंट, तो आपका अच्छा खासा अप्रेजल हो जाता है। इसलिए कॉर्पोरेट में ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है अगर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो, क्योंकि वो उसको कंसीडर करते हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो दे एक्नॉलेज यू कि आप कर रहे हो, तो आपको हम देंगे इतना। तो ये हो गया वर्क कल्चर। बाकी बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि अच्छा वर्क कल्चर नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। कभी कभी लोगों को अच्छा वर्क कल्चर नहीं मिलता है, बट कभी कभी अच्छा भी मिलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा बाकी चीज़ों आपको मैटर कर रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने वर्क पे, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपकी एक एक पोजीशन क्रिएट हो जाती है, और अगर आपकी एक पोजीशन है तो आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट आप पे डिपेंड है। पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते हो, बट काफ़ी कुछ आप पे डिपेंड है, तो अगर आप पे आपकी डिपेंडेंसी है तो आपकी काफ़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप काफ़ी फोकस्ड रहो और अपने पार्ट को काफ़ी अच्छे से करो। तो ये हो गया अबाउट द वर्क कल्चर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आई थिंक दिस विल बी इनफ इन टूडेज वीडियो, एज ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो मुझे बस एक मॉडल समझाना था कि आप करते क्या हो बेसिकली जाके। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बेंच पे रहते हो। बेंच पे रहने का क्या मतलब होता है कि सपोज आपको कंपनी ने हायर किया था जावा के लिए, बट जावा का भी कोई वैकेंसी नहीं है किसी प्रोजेक्ट में, मतलब कोई ऐसा या तो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें जावा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो, या तो ऑलरेडी जो जावा वाले प्रोजेक्ट है उसमें बंदे इनफ हैं, आपकी अभी ज़रूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपको कंपनी बेंच पे रखेगी। अब बेंच पे रखने का क्या मतलब होता है कि बेंच पे मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो अभी, कंपनी के पास में हो आप, कंपनी आपको कभी भी किसी प्रोजेक्ट में मैप कर सकती है, लेकिन अभी आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हो, आप बेंच पे हो। अब बेंच पे क्या होता है कि अगर आपको ऑफर लेटर मिला है, आपकी फिक्स्ड सैलरी सपोज 5 लाख है और 1 लाख वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल वाला अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल वाला अमाउंट डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो कि नहीं।
वैसे तो आपके ऑफर लेटर पे क्लियरली मेंशन्ड होता है कि वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, बट बेसिकली मोस्टली वेरिएबल जो होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो तभी आपको वेरिएबल अमाउंट मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हो, प्रोजेक्ट भी आपके पास है, तो आपको वो वेरिएबल अमाउंट भी मिलेगा आपकी सैलरी के साथ। अगर आप नहीं हो, अगर एलोकेटेड प्रोजेक्ट में, तो फिर आपको वो वेरिएबल वाला पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो फिक्स्ड वाला पार्ट मिलेगा। तो ये लॉसेस होते हैं थोड़े ऑन बेंच होने पे, बट कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि आप बेंच पे का बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, कुछ मंथ्स के लिए रहोगे, फिर आप किसी किसी प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हो। इसलिए लोग जब बेंच पे होते हैं तो वो मोस्टली प्रोजेक्ट्स का इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं, ताकि वो जल्दी से किसी प्रोजेक्ट पे मैप हो जाएं और बेनिफिट उठा सकें सारी चीज़ों का। तो ये हो गया बेसिकली कैंपस टू कॉर्पोरेट जो आपका शिफ्ट होता है। बाकी आपकी ट्रेनिंग में ये भी आपको सिखाएंगे कि आप कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। तो आपको कैसे मेल लिखते हैं, कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरह के नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझाई जाती हैं ट्रेनिंग में आपके। तो ये हो गया पूरा जो मैंने कवर कर लिया फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट, जो आपका शिफ्ट होता है, एक मेजर शिफ्ट होता है जो कॉलेज लाइफ से आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उसमें। तो ये मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। और भी मैं वीडियोस इस टॉपिक पे क्रिएट करूँगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने शुरू करे हुए हैं, जैसे मैं जावा के क्वेश्चंस के शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो क्विकली। आपको आपकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगी, अगर आपको ऑलरेडी आती है टेक्नोलॉजी, या फिर नहीं आती है तो आप सीख सकते हो। तो ये भी मैं डालती हूँ। फिर जावा के कॉन्सेप्ट्स की भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जिसमें आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सीख सकते हो, अगर आपको आती है रिफ़्रेश कर सकते हो, या फिर नहीं आती है तो स्क्रैच से सीख भी सकते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून टू दिस सीरीज़, अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।